नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बांग्लादेश से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि अगर यहाँ स्कूलों में बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाता है या फिर डांस सिखाया जाता है तो फिर इसकी वजह से वहां की सरकार गिर सकती है, बच्चों पर बड़ी आफत आ सकती है। ये खबर आई है वहां के कट्टरपंथी संगठनों के जरिए। दरअसल कट्टरपंथी संगठनों ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है कि यहाँ के स्कूलों से जितने भी म्यूजिक और डांस को लेकर शिक्षक हैं उनको तुरंत हटा दिया जाए, बच्चों को म्यूजिक ना सिखाया जाए। ऐसा करने से इस्लाम को खतरा होगा, यहां पर जो काफिर हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव इतना बढ़ गया है बांग्लादेश में कि सीधे बच्चों को लेकर धमकी जारी कर दी गई है कि अगर म्यूजिक सिखाया, डांस सिखाया तो इस्लाम को खतरा होगा और यहां पर जो कट्टरपंथी चीजें हैं वो कम हो जाएंगी। इस तरीके से यूनुस सरकार को हिलाने तक की धमकी दे दी गई है। बांग्लादेश में हाल ही में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी। हाँ। और उस पॉलिसी के तहत जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें म्यूजिक, डांस और वाद्य यंत्रों वाले जो बजाना आता है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, हाँ। वैसे टीचरों के लिए वैकेंसी निकाली गई। और इसी वैकेंसी से वहां के कट्टरपंथी संगठन जो है भड़क गए। उनका कहना है कि म्यूजिक टीचर रखने से या डांस टीचर रखने से या जो वाद्य यंत्र बजाना सिखाते हैं वैसे टीचर रखने से बेहतर है कि आप मौलवियों को रखो और धार्मिक शिक्षा दो। और इसी बात को लेकर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है और यह कहा है कि अगर बांग्लादेश की सरकार वो वैकेंसी वापस नहीं लेती म्यूजिक और डांस टीचर वाला, तो हम इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और हम हिंसात्मक आंदोलन करेंगे। अहिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक तो वहां कुछ होता ही नहीं, जो भी होता है हिंसा ही होता है। तो वो हम आंदोलन करेंगे। ना सरकार के इस फैसले को, यही बात है। असल में वहां पॉलिटिक्स ये है कि ये जो मुल्ले मौलाना है ये चाहते हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिल जाए। अच्छा। तो इनको सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे? तो इनको मिलेगी वही ना कि अगर मौलवियों को, धार्मिक शिक्षकों को भर्ती किया जाए तब ये मिल जाएगी। अब वो कैसे कहें कि धार्मिक शिक्षकों की भर्ती करो? तो उन्होंने क्या किया कि टारगेट किया है म्यूजिक टीचर को, डांस टीचर को, इन सबको कहा कि इसके लिए वैकेंसी निकालोगे तो गैर इस्लामिक है, क्योंकि उनको सपोर्ट भी तो चाहिए लोगों का। नहीं तो लोग तो ये कहेंगे ये तो अपने लिए सरकारी नौकरी के लिए सब तमाशा कर रहा है। तो पब्लिक सपोर्ट कैसे मिले, इसी कारण उन्होंने कह दिया कि ये गैर इस्लामिक है। और ये अब चूंकि बंगाल के कल्चर में तो म्यूजिक, डांस ये सब तो है ना, वो तो बंगाल का कल्चर है ना। वो जाएगी अगली पीढ़ी अगर ये सब चला तो। हाँ, वो उनका मतलब क्या बताएं। अब इनका ये भी कहना है कि इस्लाम में तो म्यूजिक नहीं सीखना है, मोबाइल वो डांस नहीं सीखना, मीडिया पर एक्टिव रहेंगे, मीडिया में बयान देना हो माइक के आगे खड़े हो जाएंगे, कैमरे के आगे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन फैसलों को गैर के मुस्लिम विरोधी हैं, इस्लाम विरोधी हैं, ये कहकर ट्रोल करेंगे। हमारे यहाँ एक सिखाया जाता था सबके अपने अपने राम। तो राम जी को अपने अपने अनुसार हर कोई देखता था। किसी के लिए राम योद्धा, किसी के लिए पिता का कहना मानने वाला बेटा, किसी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किसी के लिए राजा राम, मतलब वो कैसे राजकाज चलाना है उसके लिए। तो इसी तरह अपने अपने इस्लाम हो गया है। सब अपने अनुसार इस्लाम की व्याख्या करने लगे कि किस अपने सुविधा अनुसार। मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मौलवी को नौकरी दो वरना गैर इस्लामिक हो जाएगा। अच्छा, वाद्य यंत्र इस्तेमाल नहीं करना इस्लाम में, लेकिन वही माइक जो है वो मस्जिदों में लगा के अजान पढ़ना है। तो वो जो माइक है वो क्या है? हो सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसलिए कहा हो उस वक्त कि ताकि बाकी सबको किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, आप अपनी आराधना, अपनी पूजा करो पवित्रता के साथ। नहीं, हो सकता है दी जाती है ना कि और बाकी लोगों को समय का पता बताया जा सके कि हाँ अजान का वक्त तो इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो नहीं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो हराम है ना। हाँ। वाद्य यंत्र तो फिर हराम है, फिर उसमें कैसे? ये कहे ना कि अपने अनुसार ये ढालते हैं, इनको जो सुविधा हो ना वैसे इस्लाम की व्याख्या करते हैं। एक चीज और बताइए पंकज जी, क्या बांग्लादेश में फिल्में रिलीज नहीं होती? क्या वहां टीवी नहीं देखा? सब होती है, सब होती है। इसलिए मैंने कहा इनके नहीं, ये तो धमकी दे रहे हैं ना सिर्फ कि जो गैर इस्लामिक है तो चरित्रहीन हो जाएगी पीढ़ी, तो ये हो जाएगा। बंगाल का कल्चर है म्यूजिक, बंगाल का कल्चर है डांस,
वो हिंदू मुस्लिम कोई भी रहे, अगर बंगाली है तो समझिए कि वो इसके अंदर है। तो मैं बोलता हूं ना कि बार बार एक चीज बोलता हूं कि इंडोनेशिया एक बात कहा करता है कि हमने अपना रिलीजन बदला, अपना कल्चर नहीं बदला। तो जिसने अपना कल्चर प्रिजर्व, रिलीजन में आप कोई भी हो सकते हैं, आप हिंदुइज्म को मान सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन कल्चर आपका हिंदुस्तानी है, कल्चर आपका बंगाली है। कल्चर, इंडोनेशिया कहता है कि हमारा कल्चर सनातनी है, इसलिए वहां रामलीलाएं आयोजित की जाती है, जबकि वो सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। तो इसलिए कहते हैं कि कल्चर जहां से आप बिलोंग करते हैं वो चीज होता है, और रिलीजन है कि आप कहीं, देखिए आप अरब के रिलीजन को अपना सकते हैं पर कल्चरली आप हिंदुस्तानी ही रहेंगे, ये है। तो बंगाल का मैं वहां बात कर रहा था, तो वहां म्यूजिक और बंगाली इसे अलग किया ही नहीं जा सकता, और इन कट्टरपंथी मौलानाओं से तो बिल्कुल नहीं होगा ये। यही कोशिश की थी पाकिस्तान ने, जो वेस्ट पाकिस्तान के वो जो पंजाबी थे उर्दू भाषी, उन्होंने यहां के कल्चर पे अटैक करना शुरू किया, क्योंकि रिलीजन तो दोनों का एक ही था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का रिलीजन तो सेम था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि इनके कल्चर पे, बंगाली है तो मछली खाता है, तो वो छोटा है, काला दिखता है, तो ये सब करके इनको नीचा दिखाते थे, इसलिए तो अलग बांग्लादेश बना। अगर आप किसी के कल्चर के साथ छेड़छाड़ करोगे ना, तब वो आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अब वहां तो खैर छोड़िए, मुसलमानों के खिलाफ तो ये बोल ही रहे हैं कट्टरपंथी, अपने ही लोगों के, अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हिंदुओं तक को निशाना बनाया जा रहा है। वो किसी को ही बोल सकते हैं, वो किसी के नहीं है। आज अच्छा बताइए ईमानदारी से, एक सच्चा मुसलमान अगर हुआ तो क्या अल्लाह ने कहा था कि दूसरे की इबादतगाह को तोड़ दो? बिल्कुल नहीं। अगर अल्लाह को गैर इस्लामिक लोगों से इतनी ही चिढ़ होती तो उनको बनाता क्यों? क्योंकि वो, उन्हें भी तो अल्लाह ने पैदा किया है ना। इस्लाम में तो ये चीजें है ही नहीं कि आप हिंसा करो, दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, दूसरों को दुख पहुंचाओ, ये चीजें तो कहीं से कहीं। मैं एक बात बोल रहा हूं कि चाहे आप जिसको मानते हो, चाहे ईश्वर को मानते हो, भगवान को या गॉड को मानते हो या अल्लाह को मानते हैं, एक चीज तो मानेंगे ना कि ऊपर वाले ने एक चीज दिया है इंसान को, वो है भेजा, दिमाग, और ये कहा है कि उसका इस्तेमाल कर लेना। तो सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, बाकी जो कुछ कह रहा है और किसकी आड़ में क्या कह रहा है वो सब छोड़िए, उसी का दिया हुआ ये है। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना है, किसी कहे के अनुसार चुपचाप नहीं बढ़ते जाना है। अब ये बताइए, ये मैं बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी होगी कि नहीं होगी, कि अगर मैं ये कहूं कि इंसान को सबसे पहले खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो लोग कहेंगे कि अरे बाप, ये तो भड़का रहा है। अब खुद भी तो आदमी सोचेगा ना। आपको, आप धर्म में जो चीजें आई हैं, कुरान है, नमाज है, आप उन चीजों को ठीक से फॉलो कीजिए ना, जो चीजें लिखी हुई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो ये तो अपने फायदे के लिए करते हैं ना, आपके देश के लिए भी नुकसानदायक है। ये तो फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं ना अपना, इनका तो धंधा है ना वो। मैं बार बार एक चीज फिर से आज रिपीट करना, पता नहीं क्यों मुझे बार बार, मुझे अच्छा नहीं लगता रिपीट करना, लेकिन करना पड़ता है। अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, ये हमेशा सोचिएगा। खुदा ने कभी किसी दलाल को, ब्रोकर को अपने और अपने बंदों के बीच में नहीं रखा, तो किसी दलाल की जरूरत भी नहीं है। आपका अल्लाह आपका है और आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। कौन है ये जो आपको बताने वाले? कितने पढ़े लिखे हैं? गंदी बातें सिखाना, बुरी बातें बताना, क्या ये अल्लाह का मैसेज है? मुल्ला माइनस इस्लाम, यही प्योर इस्लाम है, और अरब में मुल्ले नहीं होते। जहां से इस्लाम असली निकला है वहां इस तरह का मदार, पीर, फकीर, मौलाना, ये सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये यहां पे क्रिएट किया गया और इसलिए यही सबसे ज्यादा गंध मचा रहे हैं। तो ये तो सीधे सरकार को ही चेतावनी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, कि भाई नहीं करोगे इसे बंद तो हम आपको हटा देंगे, प्रदर्शन करेंगे, बवाल पर उतर आएंगे। तो तानाशाही। देखिए क्या है ना, मोहम्मद यूनुस जो है वो पपेट है, उसको बनाया है इन लोगों ने, और कैसे बनाया है आपको पता है, भीड़ की शक्ल में, हाथों में हथियार लेकर।
तो जब भी उनका कोई कहना नहीं कोई मानता, उनकी कोई डिमांड नहीं मानता, तो कहते फिर से वही काम करेंगे, भीड़ की शक्ल में हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि सिर्फ आजादी नहीं पानी है, किन तरीकों से आजादी पानी है वो भी महत्वपूर्ण है। अगर आज हम बिल्डिंगों में आग लगाकर आजादी पाले, तो कल को आजाद भारत के नागरिक जब भी कोई मनमानी होगी तो ही बिल्डिंगों में आग लगवाएंगे। इन्होंने हिंसा के रास्ते वो अचीव किया है, तो बार बार हिंसा करेंगे। ये है। और हिंदुस्तान में इसलिए हिंसा नहीं होता, इसलिए यहां डेमोक्रेसी फलती फूलती है, क्योंकि हमने तरीका शुरू से ही अपने बाल बच्चों को, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि गलत चीज गलत ही होता है, चाहे उसको आप कितने भी तर्क से सही साबित करने की कोशिश करो। सही बात है। अगर आपके जहन में कोई बातें, मान लिया कि मैं बोलता हूं किसी को कि चोरी करना बुरी बात है, अब वो बार बार तर्क दे रहा हो कि चोरी तो आदमी मजबूरी में करता है, पापी पेट के लिए क्या न करे, पेट की आग होती है ऐसी है कि चोरी करना पड़ता है, तो कितना भी वो तर्क दे दे, चोरी गलत है मतलब है। आप उसको तर्क के जरिए सही नहीं ठहरा सकते। तो अच्छी बात या बुरी बात, दो ही तरह की बातें होती है, और बाकी सारी बहसें हैं। चलिए, तो तमाम ये जो मौलाना कर रहे हैं, ये मौलाना कर रहे हैं, ना बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं ठीक, ना बंगाली कल्चर के लिए ठीक कर रहे हैं, ना इस्लाम के लिए अच्छा कर रहे हैं, ना इंसानियत के लिए कर रहे हैं। ये हमारे यहां कहा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हो ये। सोचिए कि शैतान में क्या क्या गुण थे और क्या अवगुण थे, और कहीं उनमें से कुछ मौलाना के पास तो वो नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ऊपर वाले ने, खुदा ने भेजा दिया है, अपने भेजे का इस्तेमाल करें। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बांग्लादेश में इस वक्त बवाल छिड़ा हुआ है। बवाल की वजह यही है कि कुछ कट्टरपंथी इतने हावी हो गए हैं, सीधे मोहम्मद यूनुस को धमकी दे रहे हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को गाने ना सुनने दिए जाएं, बच्चों को डांस ना सिखाया जाए, उससे इस्लाम को खतरा होगा, उससे नास्तिक बढ़ेंगे और इस्लाम पर से बच्चों का भरोसा उठ जाएगा। फिलहाल इस तरीके की खबरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जिससे बवाल खड़ा हो रहा है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।